क्या बोलूँ मैं, समझ में नहीं आता है। और हमारा ब्लॉग तो मिस्टर जी डाले नहीं दे रहे हैं, जो मैं रात को बनाई थी वो डालने नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या हो भगौड़ो, लव मैरिज की हो, सीना तान के चलता है बेवड़ा कि हम लव मैरिज शादी किए हैं। ज़्यादा इज्जत है, हाँ ज़्यादा इज्जत है लव मैरिज में। हेलो हाय, वेलकम टू माय न्यू एक ब्लॉग में आप सभी लोगों को स्वागत है। आप सब कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है सुनीता यादव 98 में। तो क्या मैं बताऊं, मैं तो लाइव आई थी रात को, आप लोगों को पता है। और जो मैं ब्लॉग बनाई हूँ वो हमारे मिस्टर जी, एक तो अपलोड नहीं हो रहा था और बाद में हुआ भी तो मिस्टर जी हमारे डिलीट कर दिए, बोलते हैं नहीं डालो। एंड कोई नहीं, मैं दूसरा ब्लॉग बना रही हूँ और मैं डालूँगी। ये मिस्टर जी से चुपके वीडियो में डालूँगी और तुमको मैं जवाब दूँगी, समझी भगौड़ी। तुमको क्या लगा, हाँ? ओ बेवड़ा टकला, कहीं उसका ठिकान नहीं था मुंबई में। सच बता रही हूँ दोस्तों, उसको कहीं ठिकान नहीं था मुंबई में। जब वो आया उसको कहीं ठिकान नहीं था। वो जब भी आता था हमारे पास आता था, जब भी वो गांव से आता था हमारे पास आता था, रुकता था, उसके बाद कहीं उसको जाना होता था जाता था। लेकिन इस बार एडवांस में जहाँ उसको जाना था वो सेठ से इसने 2000 रुपया एडवांस में घर पे ही था तो एडवांस में लेके आया था। 2000 रुपया मांग लिया था खाते में। ये लोग टिकट करा के उसको दिया था, हमारे पास नहीं आया था, किसी और के पास आया था ये। लेकिन हमारे पास आया, ये हमारे रूम पे आया, टकला रूम पे आया हमारे। तो गया उधर, मेरे मिस्टर जी बोले, उसी समय हमारा मशीन मतलब खरीदाया नहीं था, इधर उधर भी घूम रहे थे, देख रहे थे। उस समय इनको घूमना भी था और ये पुराना वाला मशीन है उसको देखना भी था। उस समय मतलब दोनों तरफ इनको भागा दौड़ी करना था। ये बोले उससे कि दूसरे जगह जाएगा, रुक जा हमारे जगह, जो तुम्हारा पगार होएगा हम दे देंगे। तो क्या बोला कि नहीं, उससे हम 2000 रुपया ले लिए हैं एडवांस में, वो लोग दिए हैं, विश्वास करके दिए हैं, ऐसा बोला। और नहीं रुका, यहाँ पर निकल गया। फिर उधर गया, एक रात भी नहीं रुका, उसी रात को निकला गया उधर। पता नहीं क्या किया नहीं किया, खदान में उसका मशीन चलाने का था शायद, खदान में। तो उस डर से कि किस लिए वो क्या हुआ नहीं हुआ, रात के वहाँ से भागा। आप लोग देखिएगा, देखते रहिए हमारे ब्लॉग को, आप लोग लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को पूरा समझ में आएगा। उसकी पूरी कहानी मैं बताऊंगी। उसकी औरत को बड़ा बात निकल रहा है ना, और वहाँ जाके वो भी गांव में बड़ा बात बोल रहा है। यहाँ तो बोलने का औकात नहीं था सामने, लेकिन गया गांव में तो बड़ा बात बोल रहा है। यहाँ बोला होता ना तो जीभ खींच के हाथ में निकाल के पकड़ा दी होती, समझ जा टकला। तो दोस्तों वहाँ से जब रात में निकला तो इसको वो पार्टी वाले जिसके पास ये गया था, वो लोगों ने इसको ट्रैक्टर से रात को इसको लखेदा पकड़ने के लिए दौड़ाया। रात को। ये फटाफट एक बैग ले लिया था और जंगल के रास्ते ये रात को भागा। और वो लोग ट्रैक्टर लेके इसके पीछे किए थे, ट्रैक्टर से, समझिएगा आप लोग, ट्रैक्टर से। और उन लोगों का मशीन का चाबी भी लेके आया था ये। अगर ये हमारे मिस्टर जी चाह दिए होते ना तो मुंबई से घर नहीं गया होता। बड़ा बात में निकालता है ना और बोलता है घमंड हो गया है, घमंड का बातें करता है ना जाके उधर।
अगर ये चाह दिए होते ना, मुंबई से घर नहीं गया होता, इनका व्यवहार नहीं रहता। तो व्यवहार का बात कर रहा है। फिर इसने फ़ोन किया, फिर फ़ोन करने के बाद मेरा मिस्टर जी बुलाए अपने पास, बोले कहीं तो इसका ठिकाना लगेगा नहीं। फिर बुलाए, आया, फिर हमारे पास रहने लगा। न रूम का किराया देता था, रूम का हम लोग ही देखते हैं, रूम का भाड़ा नहीं देगा, लाइट बिल हम लोग भरते थे, सरफ साबुन सोटा जो भी है सब हमारा लगता था। सब तुमको फ्री में लगेगा। इधर खेत हमारे बाप का है, खेत हमारे बाप का है, घर हमारे बाप का है। हाँ, जब हम लोग खुराकी काटे दोस्तों, इसको मिर्ची लगी कि खुराकी काट लिए लोग। अपने बाप के घर से लाके यार राशन भरता था, खुराकी नहीं कटेगा तुम्हारा, बता। और हाँ, ये भी एक बात है दोस्तों, हमारे घर उसको चिकन मटन नहीं मिलता था, इसलिए कि हमारे घर में नहीं बनता है। पहले बनता था लेकिन अभी नहीं बनता है, मैं बंद कर दी हूँ। कुछ कारणवश हमारे घर में नहीं बनता है। आप लोगों को पता होगा कि मैं गांव से आई थी तो बीमार पड़ी थी, तो कुछ रीज़न है, हम लोग छोड़ दिए हैं, नहीं खाते हैं और नहीं बनाते हैं घर में। हमारे मिस्टर जी भी अभी हमारे घर में कोई नहीं खाता है अभी, समझ लीजिए आप लोग, तो बनता ही नहीं है। और उसको रोज़ का रोज़ उसको चिकन मटन और उसको शराब चाहिए था, और हमारे यहाँ उसको मिलता नहीं था। सख्त मैं माना कर दी थी कि हमारे घर में शराबी लोगों को ज़रूरत नहीं है, यहाँ नहीं चलेगा। मैं उसको माना की, जब उसका चाल रंग में देखी, मैंने उसको माना किया कि हमारे घर में ऐसा नहीं चलेगा, तुमको यह सब करना है अलग रूम लेके रहो और करो उधर, हमारे रूम में नहीं। तो क्या बोलता है कि तुम नहीं खाओगी तो जिसको मन करेगा वो नहीं खाएगा, नहीं खाओगी तो मत खाओ ना, हम लोग का मन है तो हम लोग खाएंगे। अरे साला, तेरे साथ में मेरा आदमी भी नशा पकड़ेगा, तेरे साथ में रह के हमारा भी आदमी बिगड़ेगा, अपने साथ साथ दूसरे का ज़िंदगी बर्बाद करेगा। आप ही लोग बताइए दोस्तों। हमारे मिस्टर जी पान तक भी नहीं खाते हैं, क्या बोलते हैं, तंबाकू खैनी ये सब होता है, ये कुछ नहीं खाते हैं, कुछ भी नाशा नहीं है हमारे मिस्टर जी के पास। और आप लोग भी बताइएगा कि हमारे मिस्टर जी का व्यवहार आप लोग वीडियो में देखते हैं कैसा लगता है, वो कैसे दिमाग के हैं, घमंडी हैं कि उनके व्यवहार कुछ अलग गलत लगता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बोलता है कि अरे वो घमंडी है, उसके पास जाने लायक नहीं है, जाएंगे नहीं तो सुन, मैं आज तेरे को मैं बताती हूँ, तुमको बुलाता कौन है, बुलाएगा कौन, बुलाता कौन था? हाँ, कौन बुलाता था तेरे को? तू आएगा नहीं तो तेरे को बुलाएगा कौन? तुमको तो खुद खेदने वाले लोग उसी समय खेद रहे थे, लेकिन हम दो चार बातें क्या बोल दे, तू रुक गया, तू रुक गया। मैं तेरे से बस ये मैं बात बोली कि ऐसा अकड़ कहीं नहीं दिखाओ, कहीं भी काम करो, कहीं भी नौकरी करो, एक जगह आराम से रुक के करो, चोरी चमारी मत करो, उसके बाद आगे बढ़ोगे। इतना सारा, इतनी से ये मैं बात बोली, तू का रुक गया। और यहाँ बोलता है कि जब भी दोस्तों हमारे प्रिंस का बर्थडे था, उसी समय इसको भगा रहे थे सब। हाँ, हमारे रूम पे जब मैं इतना बात बोली ना, शराब वाले मैं बातें जो बताई मैं बोली, तो हमारे रूम छोड़ के एक आजमगढ़ के भैया है, उनके रूम पे ही जाकर रहने लगा, आइए रहने लगा। फिर वहाँ पीता था, खाता था, फिर वहाँ पीने में जिसी का, वहाँ भी कुछ नहीं लाता था, सब कुछ वहाँ भी भैया का भी लगता था, वो भी राशन भराते थे, जो कुछ होता था उनका ही रहता था। वहाँ फ्री में जहाँ जाता था फ्री में खाता था।
तो कोई अपना खुराक नहीं काटेगा? बताइएगा दोस्तों। तो वहाँ एक दिन ऐसे पी खा के और उनके ही रूम में रहता था, उनका ही खाता था और उनका ही सामने ही मुंह पे उनका शिकायत बुराई करना चालू कर दिया। फिर उन्होंने 12 बजे रात को फ़ोन करके मिस्टर जी के बोले कि इनको लेके जा। 12 बजे रात को अपने रूम पे से उसको भगाए। इज्जत का बात करता है? तुम्हारे पास ज़्यादा इज्जत है, ज़्यादा इज्जतदार बन गया है। बारह बजे रूम पर से वो भगाया था, हमारे मिस्टर जी गए तो फिर रूम पे लेके आए। फिर पगला हमारे रूम पे रहने लगा, टकला रूम पे रहने लगा। फिर उसको मिलता नहीं था दारू शराब गुटखा बुटका दिन रात। चलिए दोस्तों क्या बताऊँ, वीडियो लंबा हो रहा है। बाकी के अगले ब्लॉग में और इसकी कहानी बताऊंगी कि कितना इसको जलन होता था, क्या क्या इसका स्थिति था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या मैं गलत बात बताई हूँ, गलत बोली हूँ। चलिए बाय बाय, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।